छतरपुर के एक होटल में वीर शिरोमणि आह्लादेव की जयंती हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर के तमाम समाज सेवियों, विभिन्न समाजों के जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। संभवतः पहली बार छतरपुर में आह्लादेव की जयंती मनाई गई। इससे पहले ऐसा आयोजन छतरपुर में कभी आयोजित नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने पहली बार यह पहल की और बुंदेलखंड के वीर शिरोमणि आह्लादेव की जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह, साहित्यकार डॉक्टर बहादुर सिंह परमार, आला उदल के वंशज राम नरेश बनाफर, शंकर सोनी, बीपी सिंह, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन उपेंद्र प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया ने कहा कि आह्लादेव केवल महोबा के वीर योद्धा नहीं हैं, वे छतरपुर सहित पूरे बुंदेलखंड के वीर योद्धा हैं और उनकी वीरता व शौर्य की कहानियां जन जन तक पहुंचाई जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लाला हर दौर घर घर में पूजे जाते हैं, पर कभी कोई उनकी जयंती नहीं मनाता, लेकिन अब हम लोगों ने यह तय किया है कि बुंदेलखंड के जो भी वीर योद्धा हैं, हमारे आदर्श पुरुष हैं, उनकी जयंतियां मनाई जाएंगी और उनकी शौर्य गाथाएं जन जन तक पहुंचाई जाएंगी। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित आह्लादेव के वंशज राम नरेश बनाफर जी ने आह्लादेव के संपूर्ण इतिहास का वर्णन किया और कहा कि वे चाहते हैं कि सभी जातियों और धर्मों के लोग आह्लादेव के इतिहास को जानें, क्योंकि वो एक जाति के नहीं थे, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है। इसलिए आज इस मंच से सभी समाजों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल, प्रतीक खरे, शिवेंद्र शुक्ला, नवनीत जैन, राधेश्याम सोनी, अभिषेक सिंह सेंगर, लोकेश चौरसिया, समाजसेवी गिरजा पाटिकर, आनंद शर्मा सहित तमाम समाजों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। वीर आह्लादेव जी जैसा, महाराजा छत्रसाल जी जैसा, महाराणा प्रताप जी जैसा, राणा कुंभा जी जैसा या हरदौल लला जैसे कोई बनना चाहता है तो आप अगर अगल बगल रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे तो कहीं कोई ऐसा आदर्श उनने ऐसा स्थापित नहीं किया है, ना वो बनना चाहता। इसका कारण ये है कि जब उनके ना तो उसके चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा लेख मिलता है और ना उनको बहुत ज्यादा रुचि है। तो जब हम ये रुचि उनके अंदर पैदा करें कि उनको क्यों ऐसा बनना चाहिए, क्यों उनका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जब हम इस संसार में जब तक रहें तब और जब हम संसार में ना रहें तब भी हमारे कृतित्व की और व्यक्तित्व की चर्चा हो। आला जी जैसा परम भक्त, आह्लादेव जी जैसा परम भक्त, कितनी तपस्या उनने करी होगी, कितनी शौर्य और वीरता उनके अंदर थी। जब उन्होंने वो तपस्या का जब उसकी एक शब्द में उसको वर्णित कर देते हैं तो उसका बहुत ज्यादा हम उसका जो मर्म होता है वो समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा भी उसके बारे में पढ़ें कि जब तपस्या यानी अपने आप को तपा देता है आदमी हर तरीके से, तब उस परम बिंदु को प्राप्त करता है जहां से उसका जीवन बदलता है। प्रकृति का नियम भी बदल दिया। ऐसे महाशख्सियत थे अजय अमर आह्लादेव जी, जिनने मृत्यु को वर्ण नहीं किया और मां शारदा की ऐसी पूजा की कि वो अमर हो गए। और आज मैं बड़े गर्व से मंच से कह सकता हूं कि आज हम उनके वंशज हैं और उन्हीं पितृपुरुष की जयंती में आल्हा जी का जो जन्म का विशेषांक लिखा है वो भविष्य पुराण के 139 पेज में लिखा है। आल्हा जी रामांश से पैदा थे और उदल जो थे वो कृष्ण अंश से पैदा थे। और कलयुग में द्वापर में वो धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार कहलाए और कलयुग में उन्होंने आह्लादेव जी के रूप में दशरथ के पुत्र के रूप में दशपुरवा महोबा रियासत में जन्म लिया।